हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कर्स विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ लेनकुरेन विंग को बुलाते हैं और वो विंग से कुछ पूछते भी हैं, जहाँ विंग लेनकुरेन के सारे सवालों के जवाब देता है, जिस पर लेनकुरेन फाइनली विंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं विंग जो जियांगचेंग और सिचेन को एक साथ देखता है, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाता कि आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसलिए वो जानबूझकर जियांगचेंग के सामने कुछ ऐसा कह देता है जिस पर जियांगचेंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं जियांगचेंग गुस्से में सीधा उस रूम से बाहर निकलता है। विंग जो जोर जोर से हंसता है, लेकिन तभी वो कहता है, ओ गॉड, मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इस ड्रामे को मिस नहीं कर सकता। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि जियांगचेंग और सिचेन काका के बीच क्या चल रहा है। ऐसा कहकर वो भी सीधा जियांगचेंग के पीछे चला जाता है। जैसे ही वो रूम से थोड़ी दूर पहुंचता है, तभी वो सामने वांग जी को देखता है। वांग जी देख रहा था विंग जो जियांगचेंग के पीछे पीछे चल रहा था। जियांगचेंग जो सीधा निकलता है, वो बहुत गुस्से में था। वो सारी जगह इधर उधर सिचेन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिचेन कहीं नहीं मिलता। तभी वो एक पर्सन से सिचेन के बारे में पूछता है। जो पर्सन कहता है कि उसने अभी अभी सिचेन को हंसी जाते हुए देखा है। तभी जियांगचेंग सोचता है, क्या सिचेन उस लड़की को लेकर हंसी गए हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो उस लड़की के साथ अकेले हंसी? बिल्कुल नहीं सिचेन, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। ऐसा कहता है और सीधा हंसी की तरफ जाने लगता है। वहीं विंग जो जियांगचेंग के पीछे छुप छुप के चल रहा था, लेकिन वो बहुत हंस रहा था। तभी अचानक से वांग जी जो उसका चुपचाप से हाथ पकड़ता है। विंग जो एक पल के लिए डर जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी वांग जी कहता है, विंग ये सब क्या है? और आखिर तुम जियांगचेंग का पीछा क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, देखो वांग जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वांग जी कहता है, मैं कुछ भी नहीं समझ रहा, मैं बस तुमसे जानना चाहता हूँ, आखिर तुम जियांग चेंग का पीछा क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, वो 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 तो मैं बस ऐसे ही। वांग जी चुप बस विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, ठीक है, क्या तुम सच में कुछ देखना चाहते हो? वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी विंग कहता है, लेकिन शांत रहना। तभी विंग अपने मन में कहता है, वैसे भी वांग जी कौन सा साउंड करता है, वो हमेशा ही शांत रहता है। ऐसा कहकर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वांग जी जो विंग से पूछने की कोशिश करता है कि विंग अपनी फिंगर वांग जी के लिप्स पर रख देता है और कहता है, लेनर काका चुप रहो, बस देखो। ऐसा कहता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वो बस विंग जो करने को कहता है वो करता है। तभी हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो सीधा हंसी के सामने डोर के सामने खड़ा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के साथ थोड़ा दूर था। विंग के वांग जी कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ, जियांग चेंग यहाँ क्या कर रहा है? विंग कहता है, वांग जी तुम कितने सवाल पूछते हो, बस थोड़ा वेट करो। ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, विंग विंग। तभी कहता है, बस अब और नहीं, बस अब तुम देखो, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई की लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो उसे बहुत प्यार करे, उसकी केयर करे? वांग जी कहते हैं, विंग तुम कह क्या रहे हो? विंग कहता है, तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो लेनर गगा। एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल गया जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुम नहीं चाहते किसी चैन गग्गा को भी कोई ऐसा मिले? वांग जी फाइनली कुछ भी नहीं कहता, वो बस सामने की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं जियांग चेंग जो अचानक से डोर को ओपन करता है और जल्दी से अंदर चला जाता है। वहीं विंग वांग जी का हाथ पकड़ के सीधा छिंसी की डोर की तरफ चुपचाप उसके डोर के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो गुस्से में जैसे ही अंदर आता है, तभी वो सामने लैंसी चेन को देखता है। लैंसी चेन ने अपर रूप निकाल रखे थे, वो खाली इनर रूप में थे। जैसे ही जियांग चेंग लैंसी चेन को ऐसे देखता है, एक पल के लिए वो बस उन्हें देखता ही रह जाता है। उनकी वो एप्स देखकर अचानक से जियांग चेंग अपना सलाइवा निगल लेता है। लेकिन तभी एकदम से जियांग चेंग जो गुस्से में आ जाता है और वो लैंसी चेन की तरफ देखता है।
लैंसी चैन कहते हैं जियांग चैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग चैंग गुस्से में लैंसी चैन की तरफ देखता है और कहता है वो कहाँ है। लैंसी चैन कहते हैं कौन। जियांग चैंग कहता है वो आपके साथ थी। लैंसी चैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं जियांग चैंग तुम क्या कह रहे हो। जियांग चैंग कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपके साथ कोई लड़की थी और मुझे पता है वो बहुत हॉट और ब्यूटीफुल है। लैंसी चैन को तो कुछ भी समझ नहीं आता। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं जियांग चैंग तुम क्या बात कर रहे हो। तभी जियांग चैंग चैन को थोड़ा साइड करता है और वो अचानक से पूरे रूम को चेक करने लगता है। लैंसी चैन तो पूरी तरीके से शॉक थे। वो तो बस जियांग चैंग को ही देख रहे थे। जियांग चैंग पूरे कमरे में, यहाँ तक कि वॉशरूम में और इधर से उधर जितना कुछ था सारे सामान के इधर उधर बेड के नीचे, अलमारी के पास, सब जगह देखने लगता है। तभी लैंसी चैन अचानक जियांग चैंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं जियांग चैंग। जियांग चैंग जो गुस्से में पूरी तरीके से रहता, लेकिन उसकी आंखें अचानक से नम हो जाती हैं। लैंसी चैन जियांग चैंग को ऐसे देखते हैं तो अचानक से डर जाते हैं। तभी लैंसी चैन कहते हैं जियांग चैंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, और ऊपर से तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। जियांग चैंग कहता है वही लड़की जिसे आप अपने रूम में अपने साथ लेकर आए थे। लैंसी चैन कहते हैं जियांग चैंग तुमसे किसने कहा कि मैं किसी लड़की को लेकर आया था। भी जियांग चैंग रोते हुए कहता है मुझे पता है आप किसी लड़की के साथ थे और आपने अब उस लड़की को छुपा दिया है। लैंसी चैन कहते हैं जियांग चैंग पहले मुझे ये बताओ कि तुमसे किसने कहा। तभी जियांग चैंग कहता है मुझे पता है, हाँ आप उस लड़की को लेकर आए थे, फिंग ने आपको उस लड़की के साथ देखा था। जैसे ही लैंसी चैन विंग का नाम सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या क्या है। तभी जियांग चैंग को ऐसे देखकर लैंसी चैन को बहुत बुरा लगता है। तभी वो अचानक से जियांग चैंग को अपनी तरफ खींचते हैं और उसकी कमर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी लड़की के भी साथ हूँ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये लैंसी चैन की ये बात सुनकर जियांग चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी वो कहता है आप क्या कह रहे हैं। लैंसी चैन कहता है हाँ मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर सच में मैं किसी लड़की के साथ हूँ और तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जियांग चैंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी लैंसी चैन उसकी चिन को पकड़ते हैं और उसके फेस को ऊपर करते हैं और कहते हैं बताओ जियांग चैंग मैं जानना चाहता हूँ। तभी जियांग चैंग कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी किसी लड़की के आसपास भी हों, मुझे बहुत जेलसी होती है। चैन कहते हैं पर क्यों। तभी जियांग चैंग कहता है क्योंकि मैं आपसे। लैंसी चैन कहते हैं तुम क्या मुझसे। जियांग चैंग जियांग चैंग कहता है क्योंकि मैं आपसे। लैंसी चैन कहते हैं क्या, बोलो। जियांग चैंग कहता है जियांग चैंग कहते टाइम अपनी आंखें बंद कर लेता है और अचानक से कहता है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ सिचैन। सिचैन जैसे ही ये सुनते हैं वो शॉक थे, लेकिन उनके तभी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहते हैं फिर से कहो, मैंने नहीं सुना। जियांग चैंग कहता है सिचैन क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत जेलस हो जाता हूँ जब भी आपके आसपास कोई लड़की होती है, समझे आप, ऐसा कहता है। और वह तक जब तक जियांग चैंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी तभी सिचैन जियांग चैंग का फेस पकड़ते हैं और उसकी लिप्स पे अपनी लिप्स रख देते हैं। जैसे ही जियांग चैंग को ये फील होता है वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो एक पैशनेट और डीप जियांग चैंग को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग चैंग भी सिचैन की किस का रिस्पॉन्स करता है और फाइनली दोनों एक दूसरे को एक पैशनेट और डीप किस करते हैं। तभी अचानक से सिचैन जियांग चैंग को छोड़ देते हैं। जियांग चैंग और सिचैन दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी सिचैन कहते हैं सच बताऊं तो मेरे साथ कोई लड़की नहीं है, विंग ने तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक किया था। जियांग चैंग कहता है क्या। तभी सिचैन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ जियांग चैंग, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकता, समझे तुम। जैसे ही जियांग चैंग ये सुनता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। सिचैन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं चाहता, समझे तुम।
तभी जियांग चेंग को अचानक याद आता है और वो कहता है मैं उस इडियट को छोड़ूंगा नहीं। उस इडियट की वजह से आपको पता है मैंने आपको क्या क्या कह दिया। तभी सिचेन कहते हैं पर तुम्हें तो विंग का थैंक यू कहना चाहिए, इस वजह से एटलीस्ट तुमने अपना लव कन्फेस तो किया। जिस पर सिचेन जियांग चेंग एक स्माइल करता है, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। तभी सिचेन जियांग चेंग को टाइटली अपनी चेस्ट से लगा लेते हैं और कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग और वांग जी जो ये सब कुछ देख रहे थे। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या ये सब कुछ तुमने किया। विंग कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है सच में। वांग जी जो विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था, तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है अब चलो यहाँ से। तभी विंग कहता है पर वांग जी मुझे और देखना है। तभी वांग जी कहता है सच में तुम और देखना चाहते हो। विंग जो बस वांग जी के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक से वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग तो पूरा शौक था। वांग जी कहता है नहीं मैं तुम्हें सच में देखना है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग को वहाँ से ले जाता है। विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कुछ भी नहीं कहता और बस वो विंग को लेकर सीधा जिंगसी में चला जाता है। अचानक से वो जिंगसी के अंदर एंटर करता है और डोर को बंद करता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी अचानक से वांग जी विंग को बेड पे लिटा देता है। विंग कहते वांग जी, पर तभी वांग जी अचानक विंग के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। थोड़ा टाइम तक इसी तरह किस करते करते अचानक वांग जी के हाथ विंग के रूप के अंदर चले जाते हैं और वो विंग की पूरी बॉडी को टच करने लगता है, जिस वजह से विंग को अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील हो रहा था। उसकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी। वो देख पा रहा था कि उसकी बॉडी किस तरीके से धीरे धीरे अलग ही रिस्पॉन्स कर रही है। तभी वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है, वांग जी के हाथों की टच की वजह से विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसलिए उसकी आंखें थोड़ी बंद भी हो जाती हैं। तभी वांग जी विंग की चेस्ट को टच करते हुए कहता है तो विंग तुम सच में सिचेन गग्गा और जियांगचेन गग्गा को देखना चाहते थे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो वांग जी। तभी वांग जी विंग केयर के करीब जाता है और कहता है लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। अचानक से विंग की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है वांग जी विंग के फिर से ईयरलोब को लग करता है, जिस वजह से बेचारा विंग जिसकी बॉडी एकदम से अलग फील करने लगती है, वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है। तभी वांग जी विंग की नेक पे आता है और वहाँ छोटे छोटे किसेस करता है। दोनों बेचारा विंग जो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तभी वो कहता है वांग जी। तभी वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग अचानक से अपनी आइज ओपन करता है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम मुझे लंजा कहो। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ तुम जानते हो ये मेरा बर्थ नेम है लंजान, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लंजान कहो। जैसे ही वही विंग ये सुनता है, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी अचानक विंग से दूर हो जाता है। वांग जी को इस तरह से दूर जाते देख पता नहीं क्यों विंग को अच्छा नहीं लगता। तभी वो भी खड़ा होता है और कहता है क्या हुआ। तभी वांग जी कहता है विंग मैं शादी से पहले कुछ भी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि अगर हमने शादी से पहले कुछ किया तो मेरा कर्ज तुम्हारे ऊपर क्या असर करेगा। ये सुनकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है पर वांग जी। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम मुझे लंजा कहो, समझे तुम। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है लंजान। जैसे ही ये कहता है वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है पर तुम्हें पता है जब तुम इतनी स्माइल करते हो ना बहुत अच्छे लगते हो, पता नहीं तुम हंसने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, पर तभी वांग जी कहता है पर विंग तुम सच बताओ ये सब कुछ तुमने किया ना, तुमने ये सब क्यों किया। विंग कहता है क्योंकि मुझे शक था कि सिचेन गग्गा
और जियांग चंग के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो दोनों अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना नहीं चाहते। वैसे भी हम दोनों ने बहुत टाइम लिया और जिस वजह से हम दोनों के बीच कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और वो मैं नहीं चाहता था कि सिचेन काका और जियांग चंग के बीच हो। मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था, पर मुझे नहीं पता था कि जियांग चंग इतना गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली जियांग चंग को भी उसका प्यार मिल गया, जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी और विंग थोड़ी देर एक दूसरे के साथ इसी तरह क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं कि जहाँ विंग जो जिंगसी से निकल कर आता है कि तभी उसकी नज़र लैंसी चैन पे पड़ती है। लैंसी चैन को देखकर विंग जो चुपचाप वहाँ से भाग नहीं वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उनके सामने आया तो वो ज़रूर विंग से सवाल करेंगे। तभी लैंसी चैन विंग की तरफ देखती है और कहते हैं, तो विंग आप मुझे बताएंगे? विंग कहता है कि क्या हुआ सिचेन काका? तभी लैंसी चैन कहते हैं, अच्छा क्या आपको नहीं पता है कि आपने क्या किया है? विंग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लैंसी चैन कहते हैं, अच्छा सच में आपने कुछ नहीं किया? तो मुझे एक बात बताइए, आखिर आपने जियांग चैन के साथ ऐसा क्यों किया और आपने जियांग चैन से झूठ क्यों बोला? विंग कहता है, सिचेन काका मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था कि आप किसी लड़की के साथ हैं। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाएगा, लेकिन उसने आपसे क्या कहा और मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गया। तभी लैंसी चैन कहते हैं, अच्छा क्या सच में आपने कुछ भी नहीं देखा कि जियांग चंग ने जिंसी के अंदर क्या कहा मुझसे? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या? तभी लैंसी चैन कहते हैं, मुझे पता है, मैंने तुम्हें और वांग जी को जिंसी के गेट के सामने देख लिया था। विंग जैसे ये सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो लैंसी चैन से सॉरी कहता है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वैसे तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कभी भी मुझसे लव कन्फेस करता या नहीं। ये सुनकर विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, मैं भी उस इडियट के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता अब वो मेरे साथ क्या करेगा। ऐसा कहता है। नैन्सी चैन कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है वो थोड़ा सा नाराज़ तो है। ऐसा कहते हैं। फांग विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, फाइनली अभी मुझे उससे मिलना ही होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, वो मुझे सच में ढूंढ रहा होगा। ऐसा कहता है और वो लैंसी चैन को बो करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं लैंसी चैन जाती हुई विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग जो इधर से उधर विंग को ढूंढ रहा था और सभी से विंग के बारे में पूछ रहा था। वहीं हम देखते हैं जैसे ही जियांग चैंग की नज़र सामने जाती है, वो विंग को अपनी तरफ आते हुए देखता है। विंग को देखते और जियांग चैंग कहता है, तुम इधर आओ। विंग कहता है, क्या हुआ जियांग चैंग, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जियांग चैंग कहता है, सच में तुम्हें नहीं पता? विंग कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें पता है? जियांग चैंग विंग की ऐसी बात सुनता है और गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? विंग कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तभी जियांग चैंग कहता है, सच में तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? तुमने मुझसे कहा कि तुमने लैंसी चैन को एक लड़की के साथ देखा है। विंग कहता है, हाँ तो? ये सुनकर जियांग चैंग कहता है, तुम इडियट, मुझे पहले भी पता था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी वजह से पता है मैंने लैंसी चैन को क्या क्या कह दिया। तभी विंग कहता है, पर तुमने उन्हें कुछ भी क्यों कहा? तुमने उन्हें क्यों कहा, जबकि तुम्हारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। माना मैं मजाक कर रहा था, पर मैं तो बस। तभी जियांग चैंग गुस्से में आता है और वो अचानक विंग से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं जियांग चैंग पीछे और विंग आगे आगे दौड़ रहा था। तभी अचानक विंग सामने यानली को देखता है और दौड़ कर यानली के पीछे जाता है और कहता है, सीजे मुझे बचाओ। जैसे ही यानली देखती है, वो कहती है, जियांग चैंग तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम विंग के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? और तुम अच्छे से जानते हो कि लैंड के लैंड में दौड़ना मना है, अगर तुम दोनों को देखा जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तभी जियांग चैंग कहता है, तुम्हें आपको पता है सीजे इसने मेरे साथ क्या किया? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे जियांग चैंग मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जियांग चैंग जैसे ही ये सुनता है, उसको समझ आ जाता है कि वो अभी कुछ भी नहीं कह सकता। वहीं विंग जो एक अच्छी स्माइल करता है जैसे वो सच में जीत गया हो। तभी विंग कहता है, जियांग चैंग बताओ ना सीजे को, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जियांग चैंग कहता है, विंग तुम। तभी यानली कहती है, हाशिन
आशियान और आचिंग, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, समझे तुम? और वैसे भी अब क्या बात है? तभी विंग कहता है कुछ भी नहीं सीजे। तभी जियांगचंग कहता है सीजे कुछ भी नहीं, ये बस मुझे चिढ़ा रहा था, इसलिए मैं इसके पीछे दौड़ रहा था। यानली एक स्माइल करती है और कहती है तुम दोनों कब बड़े होंगे? तभी विंग कहता है पर सीजे मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, ये इडियट ही बड़ा होना नहीं चाहता। इस पर जियांगचंग कहता है सच में? तुम मेरे रूम में आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा कहता है। तभी यानली कहती है तुम दोनों चुप करो, और हाँ विंग, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है, मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो विंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैंने कहा ना जियांगचंग, सीजे मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करती हैं, ऐसा कहता है। फाइनली यानली, विंग और जियांगचंग को वहाँ से चली जाती है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी क्लासेस में थे कि तभी अचानक से एक पर्सन आता है और वो कहता है कि भीवूशियान को लैन कुरैन ने बुलाया है। जैसे ही विंग ये सुनता है वो शौक था, वो अपने मन में सोचता है पर मैंने अब क्या किया। लेकिन जैसे ही ये सभी कुछ सुनते हैं वो भी सभी विंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी जियांगचंग कहता है इडियट, तुमने अभी क्या किया है? विंग कहता है मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। जियांगचंग कहते हैं तो फिर मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें क्लैन लीडर ने क्यों बुलाया है? विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर सच में जियांगचंग मैंने कुछ भी नहीं किया है। उधर वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक विंग और वांग जी की नजरें आपस में टकराती हैं। विंग वांग जी के चेहरे को देख पा रहा था। वांग जी को देखकर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। तभी वो पर्सन कहता है सर विभूषियान, आपको जल्दी आना होगा, क्लैन लीडर आपका वेट कर रहे हैं। तभी विंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहता है और वो खड़ा होता है। उधर वांग जी जो अपने मन में सोचता है आखिर अंकल ने विंग को क्यों बुलाया है, ऐसा कहता है। तभी विंग क्लास में जो टीचर उसे पढ़ा रहे थे उनसे परमिशन लेता है और फाइनली वो क्लास से बाहर निकलता है। लेकिन क्लास में से निकलने से पहले वो मुड़कर फिर से एक बार वांग जी को देखता है और एक स्माइल देता है। वहीं वांग जी जो बहुत परेशान हो जाता है। तभी अचानक वांग जी भी क्लास में खड़ा होता है। वो उस टीचर को देखता है और उनसे बाहर निकलने की परमिशन मांगता है। ये देखकर सभी शॉक थे कि आखिर इससे पहले कभी वांग जी ने इस तरीके से नहीं किया, वांग जी ने कभी क्लास मिस नहीं की। वहीं सर कुछ कहने ही वाले थे लेकिन उससे पहले वो वेट भी नहीं करता और वो सीधा खड़ा होता है और क्लास से बाहर निकल जाता है। जिस पर जो क्लास में पढ़ा रहा था वो और बाकी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो सीधा लैन कुरैन के रूम के सामने खड़ा था। जैसे ही वो रूम के सामने खड़ा होता है वो एक गहरी सी सांस लेता है और जल्दी से उस रूम के अंदर एंटर करता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है वो जो सब कुछ देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। आखिर ऐसा क्या देखा विंग ने जिस वजह से वो इतना शॉक्ड हो गया? तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।